हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, जो है एक्सरसाइज नंबर 1.5। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, बट यहाँ पे हमारे पास होंगे डेसिमल वाले नंबर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो एक एक करके हम करते हैं। तो जो पहला डेसिमल वाला नंबर है हमारे पास, वो है 7.29। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से नंबर दिया हुआ है। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर का निकालते थे वैसे ही निकालना, बस एक डेसिमल ऐड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पहली बात तो है दो दो नंबर का पेयर करना है पीछे से। तो यहाँ पे देखो 29 का एक पेयर बन गया और यहाँ 7 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, तब पहला नंबर हमें देखना है 7। तो किसका जो स्क्वायर है 7 से छोटा है, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 का नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, आपको पता ही होगा। तो अब 7 माइनस 4 हो गया 3, और ये अगले स्टेप में आपको ये दोनों नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये वाला जो नंबर है डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो ये नंबर आपको यहाँ लिखने के लिए पहले यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 29। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। अगर वो वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे तो तब आपको यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ पे क्या करना है, 2 को प्लस करना है, 2 2 जा हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 4 के आगे, तो यहाँ पे देखना है लास्ट नंबर क्या है, 9 है। तो किसका स्क्वायर में 9 आता है लास्ट डिजिट, एक तो होता है 3 का स्क्वायर 9, और एक होता है 7 का स्क्वायर 49। तो इसका भी लास्ट डिजिट हो गया 9। तो आप एक बार 3 से चेक कर लेंगे यहाँ पे, और एक बार 4 से, सॉरी 7 से। तो 43 इंटू 3 कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये छोटा हो गया इस नंबर से। तो अब हम 7 से चेक करेंगे, 47 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ, 7 4 जा 28 प्लस 4 32। तो ये नंबर आ गया देखो। तो यहाँ हम लिखेंगे 7, और यहाँ भी लिखेंगे 7, और यहाँ आ गया 329। देखिए डेसिमल यहाँ नहीं आएगा कहीं पे, वो आएगा केवल यहीं पे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, माइनस करने पे आ गया 0 0। तो 7.29 का स्क्वायर रूट होगा 2.7। देखिए अगला नंबर है 16.81, 16.81 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ तो देखो ऑलरेडी पेयर दिख रहा है आपको, एक पेयर है 81 का, एक पेयर है 16 का। तो यहाँ हम कर लेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब देखिए अगला नंबर, ये आपको 81 यहाँ आपको उतारना है, बट यहाँ पे डेसिमल आ रहा है पहले, तो यहाँ पे पहले डेसिमल आप लगा दो, और फिर यहाँ लिखेंगे 81, और यहाँ पे 4 को ही प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 हो गया 8। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 1 लास्ट में। तो किसके स्क्वायर में 1 आता है, एक तो 1 होता है और दूसरा होता है 9, 9 9 जा 81। तो मेरे ख्याल से 1 में आ जाएगा। देखो 81 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 1 इंटू 81 81 ही होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे भी आएगा 1, और यहाँ लिख लेंगे 81, और माइनस करने पे 0 0 आ गया। तो ये हो गया कंप्लीट, और आंसर है हमारा 4.1। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 9.3025। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले पीछे से दो दो नंबर का पेयर बना लेंगे, तो बन गया 25 30 एंड 9। तो अब पहला नंबर 9 है, तो हमें इसी के हिसाब से पहला नंबर चूज करना है। 3 लेंगे, 3 3 से 9 होता है। ठीक है, 9 माइनस 9 हो गया 0। अब देखिए हमें अगला नंबर लेना है 30 यहाँ पे, बट 9 के बाद डेसिमल आ रहा है, तो ये नंबर यहाँ लिखने के लिए आपको पहले यहाँ लगाना है डेसिमल, फिर यहाँ लिखेंगे 30, और यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, 3 प्लस कर देंगे 3 में, तो ये बन गया 6। ठीक है, अब 6 के बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा, देखिए अगर हम सबसे छोटा नंबर लें 1 लें यहाँ पे, 61 ले यहाँ पे, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही आएगा। तो ये 30 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 0, और यहाँ पे भी लेंगे अब 0, बिकॉज 60 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें 0 0 नंबर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 0 0, फिर माइनस करने पे लिखेंगे 30। ठीक है, वही नंबर आ जाएगा। अब अगला नंबर ये आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए डेसिमल तो एक ही बार लगता है यहाँ पे, ये नंबर को लिखने के लिए दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखेंगे 25। अब यहाँ पे 0 प्लस कर देंगे, तो 60 प्लस 0 तो 60 ही रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको ये लास्ट डिजिट देखना है 5, और किसका स्क्वायर में 5 आता है आपको पता है, 5 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट 5 आता है। तब हम 5 से करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 इंटू 5, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 यहाँ 2 कैरी, 5 0 0 प्लस 2 हो गया 2, एंड 5 6 जा 30।
तो मल्टीप्लाई करने पे देखो यही नंबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप 5, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 3025, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 000, तो ये हो गया कंप्लीट और आंसर है हमारा 3.05। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या है, हमको जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट तक निकालना है। इसका क्या मतलब है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से भी ज्यादा तक जो है उसमें आएंगे, ठीक है, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, केवल डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही सॉल्व करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला देखिए नंबर है 0.9, तो देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले देखिए सबसे पहले आपके मन में क्या है, ज्यादातर बच्चों के मन में यही आता है कि 0.9 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 0.3, सॉरी इसको रूट नहीं रहेगा इसमें, तो 0.9 का स्क्वायर रूट होगा 0.3। ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और ये गलत है, ध्यान रखना। 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इसका आंसर मैं बताता हूं। यदि 0.3 का मैं स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, 0.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.3 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों नंबर में डेसिमल है, तो आंसर में आएगा 0.09। इसका क्या मतलब है, 0.09 का स्क्वायर रूट 0.3 होगा, 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होगा। तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं पहले ये समझ लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके बाद हम जितने भी चाहे जीरो लगा दें उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो ये 0.9 है, अगर इसके आगे मैं जीरो लगा दूं तो 0.90 बन गया, तो 0.9 या 0.90 उसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। इसके आगे चाहे तो हम और जीरो लगा सकते हैं, तब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितने चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी 3 जीरो लगा रहा हूं और 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये 2 जीरो और ये 90 का पेयरिंग बन गया। तो अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए पहला नंबर तो हमारा जीरो आ रहा है, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये पॉइंट का पॉइंट यहाँ लिख देना है, और अगला जो नंबर है हमारा है 90, ठीक है। तो अब किस नंबर का स्क्वायर 90 से छोटा होता है, आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपको पता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ लिखेंगे 81, ठीक है। इसके बाद माइनस करेंगे तो फिर 9 आ गया। अब अगला जो नंबर है, ये दोनों नंबर को यहाँ लिखना है आपको, और ये बन जाएगा 900, और इस स्टेप में यहाँ पे 9 को प्लस कर देना है, तो 9 + 9 कितना हो गया 18। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, देखिए ये हमारा लास्ट स्टेप नहीं है, तो हमें अभी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं। तो पहले हम ट्रायल एंड एरर करेंगे ना, कोई भी नंबर आपको अंदाजे से जो लगता है, तो चलो मान लो मैं यूज करता हूँ नंबर 4, ठीक है। 184 लिखा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 4 4 जा 16 का 1 यहाँ, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, फिर 3 यहाँ, फिर 4 1 जा 4 प्लस 3 7, तो 736 बना जो कि 900 से छोटा है। अब 5 से चेक करके देखते हैं, 185, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 यहाँ, तो यहाँ कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2, 42 का 2 यहाँ, फिर 4 यहाँ कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 हो गया 925। तो देखिए 5 से करने पे 925 आ रहा है, 4 से करने पे 736 जो कि छोटा है 900 से, तो हमें ये नहीं करना है, ये करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4 और यहाँ लिखेंगे 736। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 - 6, तो ये कैरी करेगा, इससे बोरो करेगा, तो ये हो गया 10 - 6 4, ये बन जाएगा 9, 9 - 3 हो गया 6, ये बन जाएगा 8, 8 - 7 हो गया 1, ठीक है। तो देखिए ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा। अब क्या करेंगे हम, इसके आगे 2 जीरो और लगा सकते हैं, और ये 2 जीरो को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 4 को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 188, फिर अगला नंबर हम यहाँ इसके लिए देखेंगे कौन सा आएगा, बट हमें वो करना नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में दिया केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, 2 ही प्लेसेस तक आपको करना है, तो हमारा जो आंसर है 0.94 है। हालांकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, बहुत आगे तक जा सकता है, बट हमें केवल 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 0.94। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखो
इसमें तो कोई डेसिमल नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे होगा डेसिमल और इसके आगे हम लगा सकते हैं 0, जितने भी चाहे हम 0 लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के बाद में डेसिमल होता है। अब देखिए दो दो का पेयरिंग यहाँ से हो गया है, ठीक है, डेसिमल के बाद, और ये है 5, ठीक है। हम चाहे तो और 0 लगा सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 ही डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि ये पहला नंबर 5 है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो पहले ले लेंगे 2, 2 2 जा हो गया 4, 5 माइनस 4 हो गया 1। अब इसके बाद हमें ये 2 0 यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, तो पहले यहाँ लिखेंगे डेसिमल और फिर यहाँ 2 0 लिख लेंगे, तो ये बन गया 100, यहाँ नहीं है डेसिमल, ठीक है, तो ये बन गया 100। अब इसके बाद यहाँ 2 प्लस कर लेंगे, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम जरा टेस्ट करते हैं कुछ नंबर को। तो पहले ले लेते हैं 2, तो 42 इंटू 2 हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 हो गया, ये 84 आ रहा है। 3 के साथ एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 100 से बड़ा है, इसका मतलब हमें नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ हो जाएगा 84। अब माइनस करेंगे, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 4, तो ये हो गया 6, देन 9 माइनस 8, ये हो गया 1, तो ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद अगले दो नंबर को यहाँ लिख लेना है, ये बन जाएगा 1600, और यहाँ पे हमें फिर प्लस कर देना है 2, और ये बन जाएगा 4 4 44। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम फिर चेक कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं 443, इस नंबर से चेक कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 प्लस 1 13 हो गया। अब हम 4 से चेक कर लेते हैं एक बार। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, देन 4 4 जा 16 प्लस 1 17। तो 4 से करने पे बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप 3 से लेंगे इस बार। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ भी लिखेंगे 3, और यहाँ हो जाएगा 1329। देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, और भी हो सकता है आगे, लेकिन हमको केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ रुक जाएंगे और हमारा आंसर होगा 2.23। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 7, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे हमने 5 का निकाला था वैसे ही करेंगे, तो इसके आगे डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, 2 0 और एक और 2 0 लगा देते हैं। अब देखिए पहला डिजिट है 7, तो ये 2 से ही जाएगा, बिकॉज 3 3 से तो 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 7 माइनस 4 हो गया 3। फिर अगला 2 0 आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल आ गया है, इसलिए यहाँ भी आपको डेसिमल लिखना है। फिर अगले 2 0 को यहाँ लिख सकते हैं, फिर 2 में 2 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए एक एक करके हम चेक कर लेते, ट्रायल एंड एरर कर लेते। पहले हम रख लेते 5, ठीक है, तो 4 5 जा होता है 25, 5 का 5 आया, यहाँ 2 कैरी, फिर 2 4 5 4 जा होता है 20 प्लस 2 2 22, ठीक है। तो 225 जो है आ रहा है, जो कि इससे छोटा है। अब एक बार 6 से चेक कर लेते हैं, 46 इंटू 6, 6 6 जा 36, यहाँ 3 आ गया, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, तो ये भी इससे देखो छोटा है। अब एक बार अब 7 से करेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, क्योंकि 296 ऑलमोस्ट जो है क्लोज है 300 के, ठीक है। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं 7 से कितना आएगा, 477, ठीक है। 7 7 जा 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ, 7 4 जा 28 प्लस 4 32 हो गया। देखो ये बड़ा हो गया ना इससे, तो आपको ये वाला लेना है, 6 वाला लेना है। तो अब यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी लिखेंगे 6, और यहाँ हम लिखेंगे 276, ठीक है। अब यहाँ इसको हम माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, और इसके आगे 2 zeros को हमें यहाँ लिख लेना है। यहाँ पे इस बार 6 प्लस होगा, तो 6 प्लस 6 होता है 12 का 2 यहाँ, फिर 1 यहाँ चला गया कैरी, फिर 4 प्लस 1 5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, एक बार हम यूज करेंगे 5 2 4 रख लेते हैं, चलो। तो 4 4 जा होता है 16, फिर 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, एंड 4 5 जा 20, 2096, इससे छोटा आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं अगला नंबर क्या, 5 को चेक कर लेते हैं। 5 2 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 2 द 10 प्लस 2 हो गया 12, फिर यहाँ 1 कैरी, एंड 5 5 द 25 प्लस 1 26 हो रहा है। तो ये जो नंबर है 5 से बड़ा हो रहा है,
तो हमें 4 वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 2096 और इसके आगे नहीं करना, यहाँ तक छोड़ देना है आपको। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2.64।